अमेरिका के एक कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की पढ़ा करती थी। लड़के का नाम डीन था, वहीं लड़की एमा थी। ये दोनों भले ही एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जहाँ लड़की बहुत शरारती थी, वहीं लड़का बहुत शांत और अकेला रहना पसंद करता था। शायद यही वो वजह थी जिससे दोनों की बनती नहीं थी। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने सभी बच्चों को बताया कि कल हम एक ट्रिप पर एक आइलैंड घूमने जाएंगे जो उसके कॉलेज से अधिक दूरी पर नहीं था। इसलिए सभी बच्चे इस ट्रिप के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह सभी बस में बैठकर आइलैंड पर पहुंच गए। उसी शाम एक जहाज में बड़ा सा पार्टी चल रहा था जिसमें सभी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई। दरअसल उस पार्टी में कुछ बच्चे ड्रग्स ले रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिल गई थी। पुलिस ने सभी को एक साइड जाने के लिए बोला। तभी अचानक से एमा का पैर फिसल गया और वो सीधे समुद्र के पानी में जा गिरी। पानी में गिरते हुए वही लड़का उसे देख लिया। डीन उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। उसे बचाकर एक छोटे से राफ्ट पर ले गया जो शिप के पीछे बंधा हुआ था, लेकिन डीन ने उस रस्सी को चाकू से काट दिया। जब एमा ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो डीन ने बताया कि वो इन पुलिस के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए पुलिस के जाने के बाद हम शिप पर वापस चले जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। समुद्र की लहरों की वजह से राफ्ट बहते हुए शिप से दूर जाने लगा। कुछ ही देर बाद मौसम भी खराब होने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। डीन राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए मोटर खोजने लगा, लेकिन जिस राफ्ट पर वो बैठे हुए थे दरअसल उसमें किसी भी तरह का कोई भी मोटर ही नहीं था, बल्कि इसे तो हाथ से कंट्रोल किया जाता था। कुछ ही देर बाद एक जोरदार लहर आते हुए दिखाई दिया। दोनों ने जोर से राफ्ट को पकड़ लिया। इसी तरह लहरों से बचते हुए वो लहरों के साथ बहते चले गए। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो दोनों अरेबियन सागर के बीच पहुंच गए थे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उसे अपना फोन याद आया। उसने तुरंत फोन निकाला, पर उसका फोन बारिश की वजह से भीगकर स्विच ऑफ हो चुका था। अब डीन ने एमा से उनका फोन चेक करने को कहा। हालांकि उसका फोन भी भीग गया था, पर फोन अभी भी ऑन था, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रही थी। अब दोनों मायूस हो गए और सोचने लगे कि एक आखिरी उम्मीद तो फोन ही था किसी से कांटेक्ट करने की, पर फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा। अब भला हम कैसे किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। पर डीन को लग रहा था कि शायद उनके प्रोफेसर और घर वाले जरूर हमें खोजने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें किसी तरह से सरवाइव करना होगा। तभी एमा को दूर उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। अब एक बार फिर से मदद की उम्मीद नजर आया। डीन फौरन राफ्ट को आइलैंड की ओर ले जाने लगा। काफी मशक्कत करने के बाद वो राफ्ट को आइलैंड के पास ले गए, जहां एमा उतरकर एक बार फिर से फोन के नेटवर्क को चेक करने लगी, पर यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा था। वहीं डीन को राफ्ट में एक फ्लेयर गन मिला। उन्होंने इसे अपने साथ लेकर आइलैंड चले गए, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें यहाँ कोई मदद मिल सके। वहीं दूसरी ओर उनके प्रोफेसर और बाकी बच्चे रात की हुई घटना से इस ट्रिप को कैंसिल करके वापस लौटने की तैयारी में लग गए। तभी एमा के फ्रेंड ने अपने प्रोफेसर से कहा कि उनकी एक फ्रेंड मिसिंग है जो कल रात से कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद प्रोफेसर सभी का अटेंडेंस लेने लगे। तब जाके पता चला कि उनके ग्रुप का एक और लड़का मिसिंग है। इसके बाद प्रोफेसर पुलिस को बुलाकर उन दोनों के मिसिंग होने के बारे में बताया। पुलिस उन दोनों को खोजने का पूरा भरोसा जताया। इसके बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए, लेकिन एमा और डीन के वापस ना लौटने की वजह से उनके फैमिली वाले कॉलेज चले गए और कॉलेज के प्रोफेसर से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगे, पर प्रोफेसर कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहा था। वहीं दूसरी ओर आइलैंड में डीन और एमा घूमते घूमते एक वाटरफॉल में पहुंच गए, जहां डीन एमा को एक फोटो क्लिक करने को कहा, पर एमा ये कहते हुए बात को टाल दी कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, न कि यहाँ के सुंदर नजारों को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा कहते हुए दोनों आइलैंड के दूसरे छोर में चले गए, पर वहाँ भी उन्हें समुद्र के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद वापस से दोनों राफ्ट की ओर लौटने लगे, लेकिन जहाँ पर ये लोग राफ्ट छोड़कर गए थे अब वो राफ्ट वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। शायद समुद्र की लहरें उनके राफ्ट को अपने साथ बहा कर ले गई। सिर्फ उन्हें एक लाइफ जैकेट मिला। मायूस होकर दोनों आइलैंड के किनारे दिन भर इधर उधर घूमते रहे। शाम होते ही आग जलाकर
दोनों उसी के किनारे बैठकर बातें करने लगे और वहीं पर सो गए। अगली सुबह जब डीन की नींद खुली तो देखा कि एमा वहां पर नहीं थी। डीन तुरंत उसे खोजने के लिए समुद्र की ओर जाने लगा। तभी उसने आइलैंड के किनारे एमा को देखा, जो आइलैंड के रेत पर SOS लिख रही थी। शायद ऐसा करने से हमें किसी तरह की हेल्प मिल सके। इसके बाद डीन नहाने के लिए समुद्र में चला गया और वहीं खड़ी एमा उसे देखती रही। उधर उनके फैमिली वाले लगातार उनके प्रोफेसर से पूछे जा रहे थे कि क्या कोई खबर मिली, क्या पुलिस अभी तक उन्हें नहीं खोज पाई। तब प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस को समुद्र के किनारे एक छोटा सा राफ्ट मिला, पर उस राफ्ट में वो दोनों नहीं थे। शायद राफ्ट को छोड़कर वो दोनों कहीं चले गए हो सकता है वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए और कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे। पर उनके फैमिली वाले जल्द से जल्द उन्हें खोजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि अगर पुलिस वाले नहीं खोज पा रहे तो क्या हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम को उन्हें खोजने के लिए हायर करें। प्रोफेसर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द ही उन दोनों को खोज निकालेगी। वहीं दूसरी ओर एमा वाटरफॉल से पीने का पानी बोतल में भर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि शायद उनको कोई फॉलो कर रहा है। वो घबराकर वापस डीन के पास चली गई, जहां डीन धूप से बचने के लिए लकड़ी और पत्तों से एक झोपड़ी बना रहा था। एमा भी झोपड़ी बनाने के लिए उनकी मदद करने लगी। दोनों आराम से पानी पीकर आइलैंड को एंजॉय कर रहे थे, पर सिर्फ पानी पीकर ही पेट नहीं भरा जा सकता, इसलिए उन्हें आइलैंड पर जो कुछ भी खाने की चीजें मिलता दोनों आपस में बांटकर खा लेते। इसी आइलैंड पर उन्हें केले का पेड़ भी मिला, जिस पर पके हुए केले लदे हुए थे। दोनों ने उसी केले को खाकर अपने झोपड़ी में आराम करने लगे। उधर पुलिस न्यूज में आकर बताया कि दोनों अब तक मर चुके होंगे, इसलिए पुलिस अब उनके डेड बॉडीज को खोजने में लगे हुए थे। लेकिन उनके फैमिली को अब भी भरोसा था कि शायद दोनों जिंदा होंगे और किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होंगे, इसलिए उनकी फैमिली वाले हेलीकॉप्टर लेकर उनको खोजने के लिए निकल पड़े। वहीं आइलैंड में थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी। एमा डीन को बता रही थी कि वो अपने फैमिली को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहां पर एक इंसानी खोपड़ी मिला। एमा उसे देखकर बहुत डर गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये भी यहाँ हमारी तरह फंस गए होंगे और उनकी ये हालत हो गई होगी। इसलिए मुझे भी लगता है कि हमारी भी हालत कहीं इसी तरह ना हो जाए। पर डीन ने ये कहते हुए उसे भरोसा दिया कि शायद ये किसी मछुआरे का होगा जो यहाँ से कभी निकल नहीं पाया। शायद उन्हें खोजने के लिए कोई नहीं आया होगा, लेकिन हमारे पीछे पूरी फैमिली है जो हमें खोजते हुए जरूर हम तक पहुँच जाएगी। ये सब बोलकर डीन ने उसे विश्वास दिलाया कि अगर यहाँ पर हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर चले जाएंगे। ये कहकर वो एमा को किस करने लगा। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी, इसलिए उसे अच्छा भी लग रहा था। अब रात भी हो चुकी थी, फिर क्या होना था। डीन ने सारी हदें पार कर दिया। अगली सुबह जब एमा नींद से जागी तो वहाँ डीन नहीं था। वो फौरन उठकर डीन को आवाजें लगाने लगा, पर कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत घबरा गई और उसे खोजते हुए आइलैंड के अंदर जाने लगी। तभी उसे डीन दिखाई दिया जो एक गड्ढा खोद रहा था। तभी अचानक से एमा गिर गई और उनके पैरों में चोट लग गया। डीन फौरन कुछ पत्ते को रगड़कर एमा के चोट लगे हिस्से पर लगा दिया और कहा कि तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डीन ने एमा को बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो गई। तभी वहाँ जोरदार बारिश होने लगा। दोनों बारिश को एंजॉय करते हुए डांस करने लगे। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता हुए 1 महीने से भी अधिक समय गुजर चुका है और अब पुलिस को लगता है कि शायद अब वो दोनों जिंदा नहीं रहे। इसलिए पुलिस की टीम ने ऑफिशियली उन दोनों को खोजना बंद कर दिए। पर अभी भी उनके फैमिली वालों को लग रहा था कि दोनों के दोनों जिंदा हो सकते हैं। इसलिए उनके फैमिली वाले एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े, पर इस बार भी उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर वो दोनों आइलैंड पर खूब एंजॉय कर रहे थे। कुछ और हफ्ते गुजर गए। उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी आइलैंड में फंसे हुए थे। वो दोनों हर एक पल को एंजॉय कर रहे थे। वाटरफॉल और समुद्र में नहाना, आइलैंड में मौजूद पेड़ पौधों से खाना खाना और वाटरफॉल के मीठे पानी पीना। ऐसा लग रहा था मानो वो घर जाना ही नहीं चाहते हो। तभी तो उन्होंने एक बार भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं किया।
वो चाहते तो लकड़ियों को जोड़कर राफ्ट बनाकर वहां से निकल सकते थे। हालांकि ये बेहद ही रिस्की काम था, पर कोशिश करने में क्या बुराई थी। लेकिन उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं किया। अगले दिन वो दोनों जंगल में खाने पीने की चीजें खोज रहे थे। तभी अचानक से उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दिया। दोनों तुरंत झोपड़ी के पास जाकर फ्लेयर गन खोजने लगे, पर उन्हें वो फ्लेयर गन मिला ही नहीं। इतने में वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद एक बार फिर से वो फ्लेयर गन को खोजने की कोशिश करने लगे, पर इस बार भी उन्हें फ्लेयर गन नहीं मिला। अब दोनों को शक होने लगा कि शायद हम दोनों के अलावा कोई और भी इंसान है जो हमारी चीजों को चुरा रहा है। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गया, लेकिन इतने दिनों के दरमियान में सिर्फ एक बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी थी और इस खुले समुद्र में एक बार भी कोई शिप इस रास्ते से नहीं गुजरी थी। यही सब बैठकर दोनों झोपड़ी में सोच रहे थे। तभी डीन ने एमा से कहा कि उन्हें घर जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इस आइलैंड में पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक से किसी जानवर का आवाज सुनाई दिया। फौरन डीन आइलैंड के अंदर जाने लगा उस जानवर को ढूंढने के लिए। डीन को अकेला जाते देख एमा भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ा दूर जाकर डीन ने देखा कि एक ब्लैक पैंथर उसे देख रहा था। इसे देखकर डीन फौरन वहां से भागने लगा और उसके पीछे पीछे पैंथर भी भागे जा रहा था। भागते भागते डीन एक जगह गिर गया। जब एमा डीन के पास पहुंची तो उसने देखा कि डीन खून से लथपथ चाकू लिए खड़ा था। उसने ब्लैक पैंथर को मार दिया था। उधर उनके फैमिली और फ्रेंड्स उसे मरा हुआ मानकर अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। वहीं एमा और डीन ने उस आइलैंड पर जीना सीख लिया और उसी आइलैंड में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला भी कर लिया, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई बचाने आएगा, अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एक दिन एमा अचानक से उल्टियां करने लगी। तब डीन ने पूछा कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एमा कहती है ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही उल्टियां हो रही है। इसके बाद दोनों झोपड़ी के किनारे लेटे हुए थे। तभी अचानक ऊपर से उनका खोया हुआ सामान गिरा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ पर उनका सामान लिए एक बंदर बैठा हुआ था। उन सामान में से एक फ्लेयर गन भी था। बंदर को लालच देने के लिए डीन ने उसकी ओर केला फेंका। केला पाते ही बंदर ने फ्लेयर गन छोड़ दिया। ठीक उसके अगले दिन आसमान में फिर से एक बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दिया। दोनों दौड़कर खुले जगह पर चले गए और वहां से फ्लेयर गन फायर कर दिया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने उस फ्लेयर गन को देख लिया। इसके बाद दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। करीब 3 महीने इस आइलैंड में गुजारने के बाद उन्होंने पहली बार किसी इंसान को देखा था। उनके फैमिली वालों को उनके जिंदा होने की सूचना मिलते ही उनके फ्रेंड्स और फैमिली हेलीपैड पर पहुंच गए। तो ये थी कहानी एमा और डीन की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।